हेलो फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा कॉमन जो रिक्वेस्ट मेरे पास आई है पिछले कुछ मंथ्स में वो आई है लेवल 2 का जो प्लेलिस्ट है, जो एसएनयू सियोल नेशनल यूनिवर्सिटी की बुक से मैंने स्टार्ट किया था। उसको चैप्टर 4 तक मैंने कंटिन्यू किया था, उसके बाद वो रुक गई थी सीरीज़। तो उसको कंटिन्यू करने के लिए रिक्वेस्ट सबसे ज़्यादा आई हैं, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने लेवल 1 की जो हमारी प्लेलिस्ट है एसएनयू की बुक से वो पूरी फॉलो की है, और अब उनको लेवल 2 की खुद से सेल्फ स्टडी के थ्रू पढ़ाई करनी है, बट रिसोर्सेज उसके नहीं हैं प्रॉपर अवेलेबल। तो मैं यहाँ से ही शुरू कर रहा हूँ अपना जो कंटेंट को रिज्यूम करने का प्रोसेस है वो। तो लेवल 2 का चैप्टर 5 जो है वो हम इस लेसन में कवर करेंगे, और इस बुक के सारे लेसन्स में आने वाले टाइम में कवर करने वाला हूँ इस सीरीज़ में। अगर आपने लेवल 2 अब तक शुरू नहीं किया, लेवल 1 कर चुके हैं, तो इट्स द राइट टाइम। आप लेवल 2 की प्लेलिस्ट पे जाइए और लेवल चैप्टर 1 से शुरू कीजिए आप, और 4 तक तो ऑलरेडी है ही, 5th से मैं अभी इसे शुरू कर रहा हूँ अपलोड करना, तो आप कर सकते हैं। अगर आपने 4 तक ऑलरेडी किया हुआ है तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज़ कर लीजिए उसको, और फिर 5th से आप शुरू कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सो 5th चैप्टर जो हमारा है उसका टाइटल जो है वो है कुंची मार्को खिदारी से। So what is happening here in this chapter is, सबसे पहले हम ग्रामर को देखते हैं, ठीक है, कि कौन कौन से ग्रामर पैटर्न की ज़रूरत पड़ेगी हमें कॉन्वर्सेशन को समझने के लिए। तो पहले ग्रामर पे आते हैं। सबसे पहला जो ग्रामर है, या फिर कह लीजिए वोकैबुलरी है, वो है झालमुत प्लस वर्ब। यरबुन जो झाल वर्ड होता है, झाल का मतलब होता है वेल। तो अगर आप किसी भी वर्ब से पहले झाल लगा रहे हो, उसका मतलब होता है टू डू समथिंग वेल। तो अगर आप बोलते हो कि मिन्सु शिनन हांगू गॉरल झारेयो, हांगू गॉरल झारेयो, मतलब मिन्सु शी कोरियन अच्छा बोलते हैं, है ना, ही स्पीक्स गुड कोरियन, ही स्पीक्स कोरियन वेरी वेल, वो सेंस होगा इसका। अगर आप बोलते हो सुयोंगल छा रहे हो, छौनन सुयोंगल छा रहे हो, तो मतलब उसका होगा कि मैं स्विमिंग अच्छे करता हूँ, आई एम गुड एट स्विमिंग, है ना, सुयोंग मतलब स्विमिंग। ये यूज़ है छारादा का। अब इसमें ही जब आप लगा देते हो मोत, तो छाल यहाँ जो लगाते हो उसके बाद में अगर आप स्पेस देके, यहाँ ध्यान दीजिए कि स्पेस है बीच में, और मोत लगाते हो, छाल मोत है हो, तो यहाँ पे मतलब जो इसका है वो हो जाए। मोथेओ में स्पेस ज़रूरत नहीं है, मोथेओ आप सीधा डायरेक्टली लिख सकते हो, यहाँ पे स्पेस देना ज़रूरी है। तो इसका मतलब होता है कि इसका ऑपोजिट, कि आप कोई काम अच्छे से नहीं कर पाते हो, है ना, यू आर नॉट गुड एट समथिंग। तो अगर आप बोलते हो छौन हांगू गौरल छाल मोथेओ, मतलब मैं कोरियन ठीक से नहीं बोल पाता हूँ, अच्छे से नहीं बोल पाता हूँ। छौनन सुयोंगल छाल मोथेओ, योरी छाल मोथेओ, मैं कुकिंग नहीं कर पाता हूँ, आई एम नॉट गुड एट कुकिंग। तो उस सेंस में है। तो एक तो ये वाला छाल मोथ है, छाल प्लस स्पेस प्लस मोथ, और दूसरा एक होता है छाल मोथ जो कि यहाँ पे आया है अभी जो हम देख रहे हैं। इसमें आप देखेंगे तो छाल मोथ एक सिंगल वर्ड है, इसमें कोई स्पेस नहीं है बीच में, छाल मोथ और फिर वर्ब आ रहा है कोई भी। इस छाल मोथ का मतलब होता है मिस्टेक, टू डू समथिंग रॉन्ग, इनकरेक्टली, कुछ भी गलत करना। तो एक सिंपल इसको आप अगर वर्ड के तौर पे लें, छालमुत हादा आप मान के चलें एक वर्ड, छालमुत हादा का मतलब होता है कोई भी मिस्टेक करना, कुछ भी गलती कर देना। तो अगर आपने कहीं पर कुछ आपसे गलती हो गई है, आप उसके लिए अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं, माफ़ी मांगना चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं मियाने हो छालमुत हिस्सा हो, छालमुत हिस्सा हो, मतलब मैंने गलती की, मेरी गलती थी, छालमुत छे छा। और इसको नाउन की तरफ यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको बोलना है कि ये मेरी गलती है, दिस इज़ माई मिस्टेक, तो आप बोल सकते हो ये 제 잘못이에요. 제 잘못이에요. 제 잘못이에요, मतलब ये मेरी गलती है। और अगर इसको आप वर्ब के ठीक पहले यूज़ करते हो, तो इसका मतलब होता है कि मैंने ये चीज़ गलत किया, मैंने इनकरेक्टली किया, ठीक से नहीं किया, है ना। तो अगर यहाँ पर देखें एग्जाम्पल को, तो पहला एग्जाम्पल है छौनवा 잘못 खोशोसेयो। छौनवा खोलता का मतलब होता है फ़ोन करना, फ़ोन कॉल करना, डायल करना। सो छौनवा छालमुत खोरोसेयो, अगर सिंपल बोलेंगे बिना ऑनरिफिक के तो खोरोस होगा, छौनवा खोरोसेयो। अगर ऑनरिफिक लगाएंगे तो खोशो से हो जाएगा,
तो छौनवा छालमुत खुश हो मतलब आपने फ़ोन गलत डायल किया है, मतलब आपने गलत नंबर डायल किया, रॉन्ग नंबर डायल किया। तो अगर आपके पास कोई भी रॉन्ग नंबर कॉल आती है तो आप बोल सकते हो कि छौनवा छालमुत खुश हो, यू हैव डायल अ रॉन्ग नंबर। नहीं, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। पॉसरल छालमुत थासयो, पॉसरल छालमुत थासयो मतलब मैंने गलत बस पकड़ लिया, आई टुक द रॉन्ग बस। 그래서 잘못타서 학교에 늦었어요। इसलिए मैं स्कूल में पहुंचने में लेट हो गया, बिकॉज मैंने गलत बस ले ली। यहाँ पे आसो कनेक्टर लगा हुआ है जिसका मतलब रीज़न होता है, रीज़न देने के लिए, बिकॉज सो देयर फॉर इस सेंस में। तो मैं स्कूल जाने में लेट हो गया पहुंचने में, बिकॉज मैंने गलत बस ले ली। 잘못탔어요। 음식을 잘못 먹었어요। 음식을 잘못 먹었어요 मतलब मैंने खाना गलत खा लिया, मतलब मैंने खाना कुछ गड़बड़ खा लिया, मैंने आई एट समथिंग बैड, समथिंग रॉन्ग, एंड दैट इज़ वाई 배가 아파요, इसलिए मेरे पेट में दर्द है। 배가 아파요, 그렇죠? 음식을 잘못 먹어서 배가 아파요। तो ये 잘못 जो है उसका मतलब हुआ कोई भी चीज़ गलती से कर देना, कोई भी चीज़ आपने ध्यान नहीं दिया और इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। ये नहीं कि आपको बस पकड़ना नहीं आता है या फिर आप फ़ोन कॉल नहीं कर सकते हैं अच्छे से, ऐसा नहीं है, मिस्टेक है ये। और ये जो स्पेस वाला छालमुत यूज़ करते हैं, इसका मतलब होता है कि आपको वो ठीक से नहीं आता है काम, आप ठीक से नहीं कर सकते हैं वो काम, ठीक है। तो ये सेंस है यहाँ पे। और छारहात अगर बोलें छा रहे हो तो उसका ऑपोजिट एग्जैक्टली कि आप अच्छे से करते हैं कोई चीज़। जैसे यहाँ पे एग्जांपल एक लास्ट वाला लेते हैं, हांगल छाल गयो मतलब क्या आप हांगल ठीक से पढ़ सकते हो, आपको हांगल अच्छे से आती है, कैन यू रीड हांगल वेल? एंड आंसर इज आजिक छाल मोतिल गयो, आजिक छाल अभी येट, आई कॉन्ट रीड इट प्रॉपरली येट। सो ये आपका पहला ग्रामर, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये। दूसरा जो ग्रामर इसमें आएगा इस कॉन्वर्सेशन में, इस चैप्टर में, वो है जी मासेयो, जी मासेयो, ओके। कोई भी वर्ब, कोई भी एक्शन होगा और उसमें जी मासेयो लगाएंगे। इसका मतलब होता है डोंट डू समथिंग, सिंपल, ये मत करो, आप प्रोहिबिट कर रहे हो, इट्स अ प्रोहिबिटिव एंडिंग, जिसका मतलब किसी को किसी काम से रोकने के लिए यूज़ किया जाता है। यू आर स्टॉपिंग समवन, यू आर टेलिंग समवन नॉट टू डू समथिंग, है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर लेते हैं खादा वर्ब, है ना, तो खादा का मतलब टू गो, तो दा तो हम हमेशा हटा देते हैं, राइट, खादा में से दा हटा देंगे सबसे पहले, तो हमारे पास बचा जो स्टेम है वो है खा, और इसमें हम लगाएंगे जी मासेयो, खा जी मासेयो मतलब प्लीज़ मत जाइए, प्लीज़ डोंट गो। ये ऑनरिफिक और पोलाइट एंडिंग है जी मासेयो। अगर आपको किसी बहुत ही क्लोज फ्रेंड से बोलना है यही सेम चीज़ कि अरे मत जा यार, देन यू विल से खाजी मा, सेयो की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ही क्लोज से किसी से बात कर रहे हो या फिर किसी बहुत छोटे से बात कर रहे हो अपने, तो खाजी मा, हाजी मा, मोकजी मा, डोंट ईट दिस, सो जी मा हो जाएगा। थोड़ा मा से उसे थोड़ा सा और पोलाइट बनाना है तो एक और भी बोलते हैं माशिप शियो, जो यहाँ पे आप देखेंगे लगाया इन्होंने, थाम्बेरुल फ्यूजी माशिप शियो। तो जो वर्ब हमारा है वो है थाम्बेरुल फ्यूदा, थाम्बे का मतलब सिगरेट, थाम्बे फ्यूदा का मतलब स्मोक करना, तो थाम्बे फ्यूजी माशिप शियो मीन्स प्लीज़ डोंट स्मोक हियर। तो फ्यूजी मासेयो बोलेंगे तो भी एक बात है, फ्यूजी माशिप शियो बोलेंगे तो भी एक ही बात है, फ्यूजी मा बोलेंगे तो भी एक ही बात है, बस जो रिस्पेक्ट का लेवल है उसकी डिफरेंस है। खिदारी जी मासेयो, खिदारी का मतलब क्या होता है, वेट करना, राइट, इंतज़ार करना। खिदारी जी मासेयो मीन्स डोंट वेट फॉर मी, प्लीज़ डोंट वेट। ओनरन खॉगी खाजी मापशिदा, तो ये जो बेसिकली आप ये मान के चलो कि ये जो मालदा यहाँ पे जो है वर्ब है हमारा लास्ट में है मालदा, मालदा का मतलब ये होता है टू नॉट टू, प्रोहिबिट, ओके, किसी चीज़ को। तो यहाँ पे आप सेयो लगा दो, शिपशियो लगा दो, आयो ओयो लगा दो या अपशिदा लगा दो, कोई भी एंडिंग जो हमने पढ़ी है लेवल 1 में आप लोगों ने पढ़ी है वो आप लगा सकते हो। अगर आपको बोलना हो कि आपने पढ़ी हुई एक ग्रामर पैटर्न आपको याद होगा, अगर अपशिदा यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है लेट्स डू समथिंग, या लेट, तो अगर हम बोलते हैं खापशिदा मतलब लेट्स गो, है ना, तो उसकी जगह आप इसमें भी लगा दो अगर मापशिदा, खाजी मापशिदा, तो क्या इसका मतलब हो जाएगा
लेट्स नॉट गो, बिकॉज ये ग्रामर पैटर्न का मतलब ही नेगेटिव में है कि नहीं करते, तो हाजी मापशिदा ये नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये आपका जब, बट सबसे ज़्यादा यूज़ कॉमनली जो होगा ये होगा जी मासेयो और जी मा, ये दो सबसे कॉमनली यूज्ड इसके पैटर्न्स हैं, एंडिंग्स हैं। अब हम आते हैं, देखते हैं आगे। एक और इसका कनेक्टर इन्होंने दिया हुआ है कनेक्शन, कि ये बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर है, कॉमन वे है जिसमें ये ग्रामर पैटर्न यूज़ किया जाता है। अगर आपको बोलना हो किसी से कि ये मत करो, ये करो, डोंट डू दिस, डू दिस, तो बोलेंगे हम ये। इसमें हम क्या करेंगे कि पहला तो हमारा जो एक्शन है, इसमें दो एक्शन होंगे, राइट। वर्ब 1 होगा और एक वर्ब 2 होगा। वर्ब 1 हम करने से मना कर रहे हैं और वर्ब 2 करने को बोल रहे हैं, राइट। वी आर आस्किंग कि डोंट डू वर्ब 1, डू वर्ब 2। तो यहाँ पे बिकॉज मना कर रहे हैं तो इसमें हम जी मासेओ लगाएंगे, राइट। अब जी मासेओ लगा देंगे अगर, तब तो इस सेंटेंस यहीं ख़त्म हो गया। बट सेंटेंस हमें ख़त्म नहीं करना, हमें एक सिंगल सेंटेंस में बोलना है कि ये मत करो, ये करो। तो सेयो नहीं लगाएंगे हम, बस आपको याद होगा अगर गो कनेक्टर लगाते हैं एंड के लिए, जब भी आपको दो वर्ब्स को या दो सेंटेंसेस को जोड़ना होता है तो गो जो कनेक्टर होता है एंड वाला, वो कनेक्ट करता है हमको। तो जी मार गो, एंड यहाँ पे हमें क्या बोलना है कि ये करो। तो करो के लिए या फिर कीजिए के लिए कौन सा ग्रामर यूज़ करते हैं? सेयो, राइट। खासेयो, हासेयो, छूसेयो। सेयो का मतलब प्लीज़ डू इट। तो इसमें हम बोल रहे हैं प्लीज़ डोंट डू इट, जी मासेयो या जी मार को, और इसमें बोल रहे हैं इनको हंसेयो। तो यहाँ पे एग्जांपल देखें तो पहला एग्जांपल में बोल रहा है नोलजी मार्को कुंबू हंसेयो। नोलता मतलब टू हैंग आउट, टू हैव फन। सो बस एंजॉय मत करो, पढ़ाई करो, ऐसे बोलना हो तो नोलजी मार्को कुंबू हंसेयो, नोलजी मार्को नोलजी मासेयो कुंबू हंसेयो, 이런 뜻이에요. That is the sense. 끊지 말고 기다리세요. 끊다 여러분 전화 जो वर्ड है, छनवा का मतलब होता है फ़ोन, राइट। छनवा हादा का मतलब होता है फ़ोन करना। छनवा खोलदा का मतलब भी करना ही होता है। छनवा 를 걸었어요। छनवा गा ओदा अगर बोलते हैं, छनवा गा 왔어요 मतलब छनवा गा आयो मतलब फ़ोन आ रहा है, कॉल आ रही है। छनवा를 끊다 अगर बोलें, छनवा를 끊다 का मतलब होता है फ़ोन को कट करना, डिस्कनेक्ट करना कॉल को। तो यहाँ बोल रहा है 끊지 말고, डोंट डिस्कनेक्ट, डोंट हैंग अप, कट मत करो फ़ोन, 기다리세요 वेट करो, प्लीज़ वेट कीजिए, कट मत कीजिए फ़ोन, वेट कीजिए। 커피를 마시지 말고 밥을 잡수세요। 잡수시다 여러분 एक बहुत ऑनरिफिक वर्ड है मोक्ता का। मोक्ता के लिए 3 वर्ड कॉमनली आप सुनोगे कोरियन में, मोक्ता। इससे एडवांस, इससे ज़्यादा ऑनरिफिक रिस्पेक्टफुल वर्ड होता है थशिदा, और थशिदा से भी ज़्यादा जो कि बहुत कम यूज़ करते हैं लोग, वो है छापसुशिदा। तो ये बेसिकली थसेयो मान के चलो इसको आप। 커피를 마시지 말고 밥을 드세요, कॉफ़ी मत पियो, खाना खाइए आप। नहीं, सो ये तो ग्रामर इस बुक का, इस चैप्टर का है सारा, ठीक है। अब ये जो कुछ और भी और फिर कुछ इम्पोर्टेंट वोकेबलरी और एक्सप्रेशंस हैं जो अभी हम देखेंगे, बट इससे पहले हम कॉन्वर्सेशन पे चलते हैं कि क्या हमें मेन कॉन्वर्सेशन क्या पढ़नी है इसमें चैप्टर 5 में। तो इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ पहले, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते, फ़ोटो में देख सकते हैं इमेज में कि ये एक फ़ोन कॉल से रिलेटेड कॉन्वर्सेशन है ना, कोई फ़ोन। तो यहाँ पे 2 लोग हैं, थानाकाशी हैं और आजुमोनी हैं, आंटी हैं। कोई थानाकाशी हैं और वो फ़ोन कर रहे हैं आंटी, और ये फ़ोन उठा रही हैं कोई आंटी। तो सबसे पहला देखते हैं, थानाकाशी बोल रहे हैं यबोसेयो 거기 김철수 씨 집이지요। एक बार पूरा पढ़ देता हूँ मैं, ठीक है, फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा। 여보세요, 거기 김철수 씨 집이죠? 아닌데요. 몇 번에 걸었어요? 거기 880에 5416 아닙니까? 전화 잘못 거셨어요. 여기는 880에 5426이에요. 아이고 미안합니다. एंड देन सेकेंड पार्ट है इस कॉन्वर्सेशन का, फिर से दोबारा कॉल कर रहा था नक्का। 여보세요, 거기 880국에 5416이지요? 네, 그런데요.
김철수 씨 있으면 좀 바꿔주세요. 네, 끊지 말고 기다리세요. अब देखते हैं इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। तानाका ने कॉल किया है, तो आपने जब किसी को कॉल किया तो सबसे पहले हेलो बोलते हैं, राइट। कोरियन में हेलो बोलते हैं यबोसेयो, 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 यबोसेयो मतलब हेलो। या उसने बोला यबोसेयो, 거기 김철수 씨 집이죠? 집이지요 की जगह 집이에요 लेके चलते हैं पहले हम। 거기 김철수 씨 집이에요? वो किम छोलसू जी का घर है क्या? मतलब जहाँ मैंने फ़ोन किया है ये किम छोलसू जी का घर है। जियो जो ये होता है ये कंफर्म करने के लिए लगाते हैं कि ऐसा है ना, ये किम छोलसू जी का घर है ना, तो आप कंफर्म कर रहे हो कि जहाँ मैंने कॉल किया है इट्स किम छोलसू शीज हाउस, राइट। तो वो कंफर्मेशन के लिए जियो यूज़ किया है। आजुम उन्होंने बोला 아닌데요? 아니에요. नो इट्स नॉट किम छोलसू शीज हाउस। 몇 번에 거셨어요? 몇 번에 걸었어요? 몇 번 मतलब कितना, और नंबर 번 मतलब नंबर, मतलब कितने नंबर पे, किस नंबर पे आपने कॉल डायल किया है, किस नंबर पे आपने कॉल किया। 몇 번에 거셨어요? तो अगर किसी से पूछना हो कि आपका फ़ोन नंबर क्या है तो क्या बोलते हैं हम? 전화번호가 몇 번이에요? और 전화번호가 뭐예요? या ऑटो कहते हैं, बहुत सारे तरीके से पूछ सकते हैं। यहाँ पर इसने बोला मैं अपने कॉल से, मतलब किस नंबर पे आपने कॉल किया। तो तानाका ने कंफर्म किया नंबर। 거기 ये 팔팔 공에 5416 아닙니까? 아니에요? Isn't that this number? तो आज उन्होंने कहा 전화 잘못 거셨어요. Okay, you called the wrong number, you dialed the wrong number. 여기는 this place is, this number is फाल सो एक नंबर का डिफरेंस है यहाँ पे 5416 की जगह यहाँ पे ई युग है ना, 26 है। तो इसने बोला आएगो, मियाँ नाम नहीं था, ओ आई एम रियली सॉरी। फिर दोबारा कॉल करता है वो सही नंबर पे, यबोसेयो, एंड सबसे पहले उसने नंबर ही कंफर्म किया कि ये यही नंबर है ना। खोकी फाल खोंग की खूगे की खूब कम, ये बेसिकली एरिया का वो है कि इतने एरिया में इतना नंबर, जैसे कि हमारे यहाँ भी नंबर्स होते हैं ना शुरू, हर स्टेट का हर एरिया का अलग नंबर होता, कोड होता है जो लैंडलाइन में पर्टिकुलरली, तो वैसे ही कोरिया में है ये। तो ये ज़रूरत नहीं है खो के बोलने की, आप सीधा बोल सकते हो फाल फाल खोंगे ओसा इल यू कीजियो। एंड आज उन्होंने बोला ने 그런데요, यस 그래요, इट्स करेक्ट, 맞아요। एंड देन तानाका ने कहा 김철수 씨 있으면, 면 का मतलब इफ़, मतलब अगर वो वहाँ पे हैं, इफ़ 김철수 씨 is there, 좀 바꿔주세요। 바꿔주세요 मतलब इसको याद कर लो, इस एक्सप्रेशन को। 바꿔주세요 का मतलब होता है किसी को फ़ोन ट्रांसफ़र करना, कनेक्ट करना, मतलब आप फ़ोन उनको दे दीजिए या फिर उनसे मुझे मेरी बात करवा दीजिए, उस सेंस में हम बोलते हैं 바꿔주세요। इफ़ 김철수 씨 is there, प्लीज़ कनेक्ट मी टू हिम, प्लीज़ गिव द फ़ोन टू 김철수 씨। 네, 끊지 말고 기다리세요. ओके, वेट, प्लीज़ डोंट हैंग अप, प्लीज़ डोंट डिस्कनेक्ट, प्लीज़ वेट, है ना। तो ये हमारी कॉन्वर्सेशन थी। आई होप कि आपको समझ में ठीक से आ गया हो, और आई होप कि फ़ोन कॉल्स करने में आप इन एक्सप्रेशंस को आप यूज़ कर पाएंगे। अब हम जल्दी से एक बार चलते हैं जो हमारे कॉमन एक्सप्रेशंस कुछ हैं उनके ऊपर में। दो एक्सप्रेशन यहाँ पर आपने देखे, एक तो देखा आपने 그런데요, 그런데요 बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं जब आप एग्री हो रहे हो कि हाँ ऐसा ही है, ओके दैट्स राइट। किसी ने पूछा आपसे कि किम 선생님이시죠, यू आर मिस्टर किम राइट, एंड यू आर लाइक यस आई एम, बट क्या बात है, तो उसमें बोले ने 그런데요, एंड 그런데요 थोड़ा सा इस तरह से एंड होगा कि मतलब हाँ मैं हूँ, तो क्या मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप, है ना। अगर सिर्फ आप बोल रहे हो कि यस, कोल्ड बिल्कुल यस आंसर करना हो तो आप सिंपल बोलो ने, बट 그런데요 में है कि ने भी बोल रहे हैं और साथ में एक तरह से क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि क्या बात है, क्या आप चाहते हो। और अगर आपको बोलना हो कि नहीं तो मैं तो नहीं हूँ क्यों, तो बोलोगे आनिंदेयो, आनिंदेयो मतलब नहीं तो मैं तो नहीं हूँ ऐसा। सो आनियो बोल दो तो वो बिल्कुल फ्लैट नो है, नो। आनिंदेयो मतलब नहीं ऐसा तो नहीं है, वो सेंस है। कंथा मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, कंथा का मतलब होता है कनेक्ट डिस्कनेक्ट करना। छौनवार फाता का मतलब होता है फ़ोन रिसीव करना। छौन कॉल करना आपको बता दिया मैंने ऑलरेडी, छौनवा हादा
छौनवा ओदा, छौनवा फत्ता, छौनवा फाकुदा का मतलब होता है, या फाक्को छूसेओ का मतलब होता है फ़ोन किसी और को देना। तो ये आपका, और इधर देखते हैं कुछ और एक्सप्रेशंस हैं दो। एक तो बॉन है, बॉन जो होता है उसका मतलब होता है नंबर। तो एक तो फ़ोन के लिए यूज़ करते हो म्यात पॉन मतलब कौन सा फ़ोन नंबर, और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आप बोलना हो बस नंबर 100, तो आप बोलते हो फैक बॉन बॉस, फैक बॉन बॉस, है ना। तो कितने नंबर की बस, या फिर इतने पेज नंबर 56, तो उसमें भी बोल सकते हो ओशिप युक्पान पेज हो जाए नहीं लाइक दैट। फिर उसके बाद हमारे पास में है छौनवर और खोलदे से बता दिया आपको मैंने, है ना, ये सब तुमको प्रकट करो। तो ये बेसिकली 5 में इतना ही है। आप इसके बेस पे ये सारे एक्सरसाइजेज जो हैं वो कवर कर सकते हो। बहुत सारे लोग बुक्स का बार बार पूछते हैं कि बुक कहाँ से वाली मिलेगी। आप सिंपल गूगल पे जाओ और वहाँ पे जाके आप सर्च करो SNU कोरियन लेवल 2 PDF, और थोड़े से 5-7 जो रिज़ल्ट आ रहे हैं उनको देखो, और वहाँ पे आपको मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे मैं बुक शेयर नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो मैं शेयर करूँगा लिंक, फिर वो लिंक गायब हो जाएगा 10 दिन में या 20 दिन में, फिर मुझे अपडेट करना पड़ेगा, तो वो फिर लोग कहेंगे लिंक खुल नहीं रहा। तो इसलिए बेहतर है कि आप खुद गूगल पे जा करके, लिंक चेंज होते रहते हैं बट आपको मिल जाएगी बुक, ये अवेलेबल है इंटरनेट पे हर जगह, है ना। तो आप सर्च करके SNU कोरियन लेवल 2 PDF करके सर्च करो, और थोड़ा 8-10 लिंक जो आ रहे हैं उनको आप देखोगे तो आपको ये PDF इजीली मिल जाएगा। ओके, तो आज यहाँ तक करते हैं रैप अप हम लोग, और नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 में आपसे मिलूँगा मैं।